वेलकम टू एक्यूरेसी आईएएस। आज हम देखने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स का पार्ट 2। और ये हमारा है यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल है एट एक्यूरेसी_आईएएस। तो पाइप एंड सिस्टम का हम आज चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ लीक इन अ बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन अ 6 आवर। तो लीक का टाइम दिया है। एन इनलेट पाइप फिल्स एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। यहाँ उसका टाइम नहीं दिया, उसको लीटर में दिया है, लीटर पर मिनट में। व्हेन अ टैंक इज फुल, इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर। तो क्या हुआ है यहाँ पे, लीक प्लस जो आपका टैप है या पाइप है, इनलेट पाइप है, तो उसका दिया है यहाँ पे टोटल। आपको पूछा है टैंक का कैपेसिटी क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो लीक का टाइम हम लिख लेंगे 6। तो लीक मतलब हमें माइनस में लेना है। उसके बाद हमारा इनलेट पाइप है, इसका रेट दिया है 4 लीटर पर मिनट, इसको ऐसे बाजू में रख देंगे। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि हमारा फाइनली टैंक एम्प्टी हो रहा है। तो इसके लिए हम पहले लीक वाले को लेंगे और बाद में इनलेट पाइप को लेंगे। तो ये 8 आवर है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो टी आई है वो इनलेट पाइप का टाइम है। तो वर्क डन में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लीक वाला पहले लेना है और इनलेट वाला बाद में लेना है। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बोला, ये केस उल्टा है, यहाँ फिल नहीं हो रहा है टैंक। यहाँ टैंक क्या हो रहा है, टैंक एम्प्टी हो रहा है। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, लीक वाला पहले लेना है और आपका इनलेट वाला बाद में लेना है माइनस करके। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और यही इस प्रॉब्लम का ट्रिक है। अगर ये आप गलत ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है, जब एम्प्टी होता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो 1/TLI इज इक्वल टू 1/TL माइनस 1/TI। ठीक है, हमें इनलेट का निकालना है तो इसको एक साइड में ले लिया, लीक में से टोटल वाले को माइनस करना है। तो 1/6 माइनस 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 8 - 6 आ जाएगा, नीचे 6 × 8 आ जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 6 × 8। ठीक है, तो ये आएगा 3 आएगा, 3 × 8, तो ये 24 हो गया। तो आपका इनलेट का टाइम है 24 आवर है। तो 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे आवर का वैल्यू लिख दिया 60 मिनट। अब आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछा है। तो देखो आपको क्या है कि इनलेट पाइप का रेट दिया हुआ है। इनलेट पाइप का रेट कितना है, 4 लीटर पर मिनट है। मल्टीप्लाइड बाय इनलेट का टाइम मल्टीप्लाई करो। तो 4 लीटर पर मिनट इंटू 24 × 600 मिनट, तो ये मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली लीटर में आएगा। तो 4 × 60 240 और इंटू 24, तो 24 का आता है स्क्वायर 576 और ये जीरो यहाँ पे है। तो ये टैंक का लीटर में कैपेसिटी आ गया। तो ये उसी मेथड का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन 2 में, अ पाइप कैन फिल 40 लीटर टैंक इन 8 आवर्स। यहाँ पे भी आपको रेट दिया है, लेकिन आपको और क्या दिया है, हाउ एवर 0.2 लीटर ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर मिनट। देखो ये आवर्स में है और ये मिनट्स में है। तो ये इनलेट पाइप का दिया है, ये लीक का दिया है। फ्रॉम द टैंक ड्यू टू लीक, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टैंक इज फिल्ड आफ्टर 5 आवर्स। तो आपको ये पूछा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है ना उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास 40 लीटर का टैंक था, 8 आवर टाइम है हमारे पास। तो पर आवर कितना होगा, 5 लीटर पर आवर आ जाएगा। 5 लीटर पर आवर, तो यहाँ यूनिट देख लेना आवर में है। ठीक है, लेकिन वाटर लॉस ड्यू टू लीक का यूनिट क्या था आपका, 0.002 लीटर पर मिनट। तो यहाँ मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो नीचे का 60 मिनट हो जाएगा 1 आवर, और ये 60 इंटू ये 0.002 करोगे तो 1.2 लीटर। तो 1.2 लीटर पर आवर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। आपको इफेक्टिव क्वांटिटी निकालना है फिल होने वाला। कैसे निकालोगे, पर आवर जो फिल हो रहा है इनलेट पाइप की वजह से और जो वाटर लॉस लीक हो रहा है उस वजह से, दोनों का माइनस करो। 5 - 1.2 कितना होगा, 3.8। तो इतना ही टैंक में फिल हो रहा है। ठीक है, आपने लीक को माइनस कर दिया। अब आपको क्या बोला है कि 5 घंटे में कितना फिल होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 3.8 इंटू 5, 19 लीटर। ठीक है, और आपको पूछा है कि टैंक का प्रोपोर्शन कितना फिल हुआ है। तो 19 लीटर फिल हुआ है और टोटल टैंक का कैपेसिटी है 40 लीटर। तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 19 बाय ये 40, तो ये आ जाएगा आपका 2.5
2.5 इंटू 19 47.5। तो चाहिए तो ये दो पहले क्वेश्चन इनको आप चाहिए तो स्टार कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पाइप का केस है। ठीक है, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल टैंक इन 4 5 10 आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप टुगेदर। आपको ऑल 3 का टुगेदर पूछा है। तो ये तो केस आपका एकदम सिंपल है कि ए का आपको दिया है 4 आवर, बी का दिया है 5 आवर, सी का दिया है आपको 10 आवर। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो नीचे सबका ये सेम करो, 450। तो यहाँ पे 4 है तो ऊपर क्या आएगा, 5 और 10 आएगा। यहाँ 5 है तो ऊपर 4 और 10 आएगा। यहाँ 10 है तो ऊपर 4 और 5 आएगा। तो ये तो आपको अगर डायरेक्ट ये स्टेप समझ में आता है तो आप ये डायरेक्ट स्टेप से कर सकते हो। 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 5, नीचे 4 5 10 एज इट इज रखो, 50 40 20 110 हो जाएगा। तो ये 0 0 कर हो जाएगा, ऊपर 11, नीचे 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो आपका टाइम आ जाएगा 20/11। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर 9 है तो 9/11 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आपको क्या किया है, एन एम्प्टी टैंक कनेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या किया है, ए बी सी पाइप दिया है। पाइप ए और बी इनलेट है जो 5 मिनट और 4 मिनट में फिल करते हैं। पाइप सी आउटलेट है, ये 6 मिनट में एम्प्टी करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिलिंग का टाइम निकालना है। तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ माइनस लेना है। माइनस केवल सी को लेना है, क्यों, सी क्या है, आउटलेट पाइप है। तो देखो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। 5 और 6 नीचे हो गया तीनों का। अब देखो यहाँ नीचे 5 है तो ऊपर क्या आएगा, 4 और 6 आएगा। यहाँ 4 है, ऊपर क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। यहाँ 6 है, ऊपर 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 5 और 6 है, ए समझने के लिए लिखा है एक साथ। 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4, 24 30 माइनस 20। तो ये देखो आपका 30 में से 20 गया, 10 बचा, 10 और 24 34 हुआ, 5 4 और आपका यहाँ पे 6। तो 4 से 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 17 आएगा। तो 5 10 इंटू 6 आपका 60 हो जाएगा, ऊपर 17 आ जाएगा। तो 60/17 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाइप ए 2 आवर में फिल करता है। पाइप बी आपका 4 आवर में फिल करता है। पाइप सी आपका एम्प्टी करता है 6 आवर में। और आपको निकालना है कि ये कितना टाइम में ये टुगेदर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह कर सकते हो। चाहिए तो यहाँ बीच में पॉज करके क्वेश्चन देख लेना। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 157। तो 157 इसका ए आंसर है। ठीक है, तो आप चाहिए तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप्स ए एंड बी फिल द टैंक 40 एंड 60 मिनट और आउटलेट है सी। आपको क्या बोला, इफ 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट। तो टुगेदर वाला दिया है। ठीक है, ऑल 3 पाइप्स। ठीक है, और आपको पूछा है सी का टाइम पूछा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सारे आवर में है और ये मिनट में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले तो मिनट को आवर में करना पड़ेगा। तो देखो ए का टाइम दिया है आपको 40 मिनट। तो ये देखो मिनट को कैसे लिख सकते हो, 60/60 लिख लो। ठीक है, ये ऊपर का जो 60 हो गया ये आवर हो गया, 60 मिनट। तो ये आवर हो गया। 40/60 आपका 2/3 आवर हो, 2/3 आवर हो जाएगा ए का। बी का 60 मिनट है, डायरेक्टली आपको पता है 1 आवर है। और टोटल टाइम दिया 30 मिनट, ये हाफ आवर हो जाएगा। आपको सी का टाइम पूछा है। यही फॉर्मूला आपको वापस से यूज करना है। ठीक है, अब ये टी ए बी सी इज इक्वल टू 1/TA प्लस 1/TB माइनस 1/TC। तो टीसी वाले को इधर लाओ लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये टोटल वाले को उधर लेके जाओ माइनस। तो देखो अब ये है 1/2/3 है और ये 1/1 आएगा, ये माइनस 1/1/2। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऐसे अगर रहेगा तो ये ऊपर जाएगा बी। तो बी बाई ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 3/2 होगा, ये 1/1 और ये 2/1। तो ये आपका सिंपली 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ -1 आ जाएगा। इधर 3/2 है तो 3 - 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/2। तो आपका 1/TC इज इक्वल टू 1/2 आया। तो TC इज इक्वल टू आपका 2 आवर आएगा। तो
तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको 2 पाइप ए एंड बी दिया है, 12 मिनट और 15 मिनट के फिल करता है, और थर्ड पाइप सी है जो आपका एम्प्टी करता है टैंक 6 मिनट में। आपको क्या किया है, ए और बी को ओपन किया है 5 मिनट के लिए शुरुआत में, और फिर सी को भी ओपन किया, मतलब बाद में तीनों को ओपन किया, और आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइम टैंक इज एम्प्टीड। तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पहले तो ए बी और सी का टाइम 12, 15 और 6 है। अब इनका वर्क डन पर यूनिट निकालना पड़ता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका टाइम है। तो वर्क डन कितना आएगा, ए का 1/12, इसका 1/15, इसका 1/6, लेकिन सी का माइनस लिखा हुआ है क्योंकि सी क्या करता है, टैंक को एम्प्टी करता है। तो देखो पहले केस में आपको देखना है, पहले केस में क्या था, ए और बी 5 मिनट में 7 काम कर रहे थे, ठीक है, या साथ में ओपन किया था। तो 5 इंटू वर्क ऑफ ए प्लस वर्क ऑफ बी, तो ये देखो वर्क ऑफ ए कितना था, 1/12 प्लस 1/15 इंटू 5, तो ये आपका 15 प्लस 12 हो जाएगा ऊपर, नीचे 12 इंटू 15 हो जाएगा। तो देखो अब ऊपर हो गया 27, नीचे 12 और 15 आ जाएगा, तो ये होगा आपका 3। इससे करोगे तो ये 9 आएगा, फिर यहाँ 3 से करोगे और यहाँ 4 आएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो ए और बी ने टैंक कितना फिल किया है, देखो ए और बी ने 5 मिनट में 3/4 ऑफ टैंक फिल किया है, ठीक है, इतना टैंक इसने फिल किया है 3/4। अब आपने क्या करना है, आपको दिया गया है सी बी ओपन किया है, तो आपको ए बी सी का साथ में निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, सी का माइनस किया है, ए का 1/12, बी का 1/15 और माइनस 1/6। इसको वही मेथड से सॉल्व करो, हमारे नीचे आएगा 12, 15, 16, 6 आ जाएगा। यहाँ 12 है तो ऊपर 15 इंटू 6, यहाँ 15 है तो ऊपर 12 इंटू 6, यहाँ पे 6 है तो ऊपर 12 इंटू 15, तो 12, 15, 15 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 15, नीचे 12, 15, 16 है। 90, 72 माइनस 18, नीचे 12, 15 और 16, 162 माइनस 182, ऊपर माइनस 18 आएगा, नीचे का एज इट इज है, ठीक है। आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब वापस से आप यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आएगा, तो 15 2 इंटू 15 इंटू 2 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस जो है, माइनस का मीनिंग ये है कि यहाँ टैंक एम्प्टी हो रहा है, तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली टैंक एम्प्टी हो रहा है। लेकिन टैंक एम्प्टी कितना करना था, हमें टैंक का एम्प्टी करने का टाइम निकालना है, लेकिन ए और बी ने टैंक कितना फिल किया था, ए और बी ने केवल 3/4 ऑफ टैंक फिल किया था, तो हमें उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपको, ये नया पार्ट है इस क्वेश्चन का, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ए एंड बी इन फर्स्ट 5 मिनट डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑफ ए बी सी टुगेदर। तो देखो ये ऊपर वाला लिखा है, इसका 3/4 है, अब और ये नीचे डिवीजन में है, तो इसको क्या लिखा, 1/1 माइनस 60, तो ये 60 ऊपर जाएगा, जैसे आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, 1/a/b इज इक्वल टू b/a हो जाएगा, तो ये 60 ऊपर जाएगा, तो ये -60 मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ बचेगा 15 और इंटू 3, तो 45 मिनट्स में एम्प्टी करेगा। यहाँ माइनस का साइन इंडिकेट करता है एम्प्टी करने का, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन जो दिखा रहा है वो एम्प्टी करने का दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो नया पार्ट है, केवल इतना ही पार्ट नया है, ठीक है, तो इस पार्ट पे आपको फोकस करना है, ये पार्ट इस क्वेश्चन का नया है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा खांसी बचा हुआ है, जो मैं बीच में बीमार गिरा था। अब आपको देखो नए क्वेश्चन में क्या है, 3 टैप्स एबीसी टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर, तो टुगेदर टाइम दिया, आपको क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन दिया, आफ्टर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड टैंक इज फिल्ड इन 8 मोर आवर्स। तो यहाँ पे 8 मोर आवर कौन काम कर रहा था, ए और बी कर रहा था, आपको सी का टाइम पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये लिख रहा हूं कि टोटल टाइम था 6 आवर, टी ए टी बी टी सी ए बी सी का टाइम है, समझने के लिए लिखा है। अब देखो वर्क डन है, जो टुगेदर वर्क डन 1 घंटे में कितना आएगा, टाइम का रिसिप्रोकल लेना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बी सी इज इक्वल टू 1/टी ए बी सी, तो 1/6 करेगा, ठीक है। आपको क्या किया है कि तीनों के तीनों 2 घंटा साथ में काम कर रहे थे, तो उसके वर्क डन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 1/6 कितना आएगा, 1/3। तो 2 घंटे में 1/3 टैंक फिल किया, 2 घंटे में 1/3 टैंक फिल किया,
तो बचा हुआ टैंक कितना है, बचा हुआ टैंक निकालने के लिए 1 में से माइनस करना है। ये हमने पहले मेथड यूज किया था टाइम एंड वर्क में। तो 1 में से फिल वाला पार्ट माइनस करना है, 1 माइनस 1/3, तो ये आएगा 2/3। आपको 2/3 पार्ट फिल करना है, आपको 2/3 पार्ट फिल करना है। 2 घंटे के बाद आपने सी को बंद किया, तो आपके पास बचा कौन, आपके पास ए और बी बचा है। तो ए और बी को कितना फिल करना है, 2/3 फिल करना है। तो आपको दिया गया है ए और बी 2/3 पार्ट फिल करेंगे, लेकिन 8 आवर्स में करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर 8 आवर लग रहा है 2/3 फिल करने के लिए, तो पूरा का पूरा टैंक फिल करने के लिए मतलब कितना टाइम लगेगा इसको। तो ए और बी को पूरा टैंक फिल करने के लिए 12 आवर लगेगा, क्योंकि अभी और कितना फिल करना है, 1/3 करना है। 2/3 का अगर वैल्यू 8 है तो 1/3 का वैल्यू 4 आएगा, तो 8 + 4 हो जाएगा 12। तो पूरा का पूरा टैंक भरने के लिए उसको 12 घंटा लगेंगे। तो यहाँ पे आपने ए और बी का टुगेदर टाइम निकाला है। आपको देखो ए बी सी का टाइम दिया है, तीनों का 6 आवर है, और ए और बी का 12 घंटा है साथ में। तो सी का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ए बी सी टोटल वाला है, उसमें से ए और बी के इसको माइनस करना पड़ेगा। 1/6 माइनस 1/12, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये 12 हो जाएगा। तो 2/12 माइनस 1/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1/12। इसका रिसिप्रोकल करोगे तो उसका टाइम आएगा सी का, तो सी का टाइम आएगा 12 आवर्स, सी का टाइम आएगा 12 आवर्स। अभी हम देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन को चाहिए तो आप मार्क कर लेना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले एलसीएम मेथड का। एलसीएम मेथड हमने जैसे टाइम एंड वर्क में यूज करी थी, सेम मेथड यूज होगी यहाँ पे। आपको क्या किया है, टैंक इज कनेक्टेड टू 2 पाइप पी एंड क्यू। आपको दिया है पी फिल करता है 4 आवर में और क्यू एम्प्टी करता है 6 आवर में। आपको दिया है स्टार्टिंग विथ पी अलोन इच पाइप अल्टरनेटिवली ओपन, तो इस पे फोकस करो, अल्टरनेटिवली ओपन किया है फॉर ईच आवर, ठीक है। आपको पूछा है कितने टाइम में टैंक फिल होगा। तो पहला तो चीज है कि ये पी का टाइम है 4, क्यू का टाइम है ये 6। एलसीएम निकालोगे पहले तो 4 और 6 का, तो इसका 1 2 2 आएगा, इसका 1 2 3 आएगा 6 का। एलसीएम निकालोगे तो इसका आएगा 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट इसका एमसीक्यू सॉरी एलसीएम आ गया। फिर उसका वर्क निकालोगे, वर्क निकालने का फॉर्मूला ये था, ठीक है, W इज इक्वल टू LCM बाय, हम D यूज करते थे, यहाँ पे T यूज करेंगे। तो 12/4, तो इनलेट है तो प्लस लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना। और फिर यहाँ पे Q है, उसका है 12/6, तो यहाँ माइनस लिखा है क्यों, क्योंकि Q का काम है आउटलेट। अब मुझे बताओ, अगर मैं Q को, अगर मैं P को 1 घंटा में चालू रखता हूँ, अगर मैं P को 1 घंटा चालू रखता हूँ, तो P कितना फिल करेगा, 3 करेगा। और Q को बाद में 1 घंटा चालू करता हूँ, तो Q कितना करेगा, -2, तो ये 3 - 2 आएगा 1 यूनिट। तो ये वर्क डन आ गया 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स में वो कितना फिल करते हैं, 1 यूनिट फिल करते हैं। तो 1 लीटर फिल किया जाता है 2 घंटे में। आपका टैंक का कैपेसिटी कितना है, टैंक का कैपेसिटी आपका 12 है, टैंक का कैपेसिटी आपका 12 है। जैसे हमने फ्रॉग वाले केस में देखा था, जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाले में वो नीचे स्लिप नहीं करता है, केवल बाहर जाता है। तो हमारा जो लास्ट वाला है वो पी वाला है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट वाला है 3 लीटर्स, तो वो पी फिल कर देगा, तो उसको माइनस करना पड़ता है। हमारे एलसीएम में से जो 3 माइनस करोगे तो हमें 9, तो हमें 9 लीटर तक ही दोनों को यूज करना है, उसके बाद तो डायरेक्ट वो यूज हो जाएगा। तो 1 लीटर 2 घंटे में होता है, तो 9 लीटर हो जाएगा 18 घंटे में, ठीक है। और बचा हुआ जो 3 लीटर है वो पी फिल कर देगा, तो आपका कितना आवर्स हो जाएगा, 19 आवर्स हो जाएगा। तो ये फ्रॉक की तरह ही लॉजिक है, फ्रॉक के केस वाला सेम लॉजिक है। तो इस चीज को आप मार्क कर देना, क्योंकि ये ही पार्ट आपको ट्रिकी पार्ट है, यहीं पे आप गलती कर जाओगे। आप ऐसे निकाल तो लोगे 2 घंटे में 1 लीटर हो रहा है, 12 के लिए आप 24 कर दोगे और वो आंसर भी होगा और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 आवर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 10 मिनट एंड टैप बी कैन एम्प्टी, ठीक है, इन 15 मिनट। ओपन अल्टरनेटिवली, इस वर्ड पे फोकस करना, अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले किसको ओपन करोगे, ए को, ए फिल करेगा, बी एम्प्टी करेगा बाद में। तो आपको पूछा गया कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहले तो है ए फिल, बी एम्प्टी, 10 15, एलसीएम निकालो, 30 यूनिट्स आ गया, ठीक है। ए का निकालोगे आप 30/10, तो +3 इनलेट है इसके लिए। डब्ल्यू का निकालोगे तो -2, तो वर्क डन कितना आएगा, यहाँ पे भी 1 यूनिट आएगा। तो ये कितने मिनट में 1 यूनिट आ रहा है, 2 मिनट में।
क्योंकि 1 मिनट अल्टरनेटिव है ना, तो 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, तो 2 मिनट में आप 1 लीटर फिल कर रहे हो। तो आपको 27 लीटर कितना मिनट में फिल करोगे, 54 मिनट में फिल करोगे। और जो लास्ट वाला मैंने जो लॉजिक यहां बताया था कि जो लास्ट वाला जो 3 लीटर है वो तो ए फिल कर देगा, तो वो 55th मिनट में हो जाएगा, उसके बाद टैंक फिल हो जाएगा, तो आपको वापस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी सेम लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन को चाहिए तो आप मार्क कर लेना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अ टैंक इज कनेक्टेड टू 14 पाइप्स इन ऑल, 14 पाइप है टोटल, सम ऑफ विच आर इनलेट, कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट पाइप है। ईच इनलेट पाइप आपको दिया है, ईच इनलेट पाइप फिल द टैंक इन 3 आवर्स, ठीक है, while each outlet pipe empties the tank in 5 आवर। तो एक एक का कैपेसिटी दिया है। व्हेन ऑल पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन टैंक गेट फिल्ड इन अ हाफ आवर। आपको पूछा है कि कितने आउटलेट पाइप है। देखो पहले तो आप टोटल पाइप 14 है, उसमें से हम n कंसिडर करेंगे आउटलेट पाइप, क्योंकि हमें आउटलेट निकालने को पूछा है। तो इनलेट पाइप क्या होगा, टोटल पाइप में से आउटलेट पाइप को माइनस करना पड़ेगा, 14 में से n को माइनस करना पड़ेगा। तो आपके आउटलेट पाइप n हो गए और इनलेट पाइप हो गए 14 माइनस n। तो ये स्टेप हम खुद कर रहे हैं, यहाँ पे लेट लिखा है ना, तो ये हम खुद कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें एक इनलेट पाइप का 3 आवर दिया है, आउटलेट पाइप का 5 आवर दिया है। एलसीएम निकालोगे 3 और 5 का आएगा 15 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनलेट पाइप का वर्क निकालेंगे। इनलेट पाइप का वर्क क्या होगा, एलसीएम बाय टाइम, तो 5 आ जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। आउटलेट पाइप का 15/5 3 आएगा, तो ये माइनस लेना है आपको, ठीक है। यहां माइनस में लेना भूल गया। अब आपको देखो नेक्स्ट क्या किया है, आपको दिया है व्हेन ऑल पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन, आधे घंटे के अंदर आपका फिल हो रहा है। तो मुझे बताओ, हमें वाटर का क्वांटिटी निकालना है, कैसे निकालोगे, एलसीएम को टाइम से डिवाइड करोगे, तो 15/0.5, तो ऊपर 150/5 हो जाएगा, तो 30 लीटर फिल करना है आपको। 150/5 30 आ जाएगा, इतना आपको फिल करना है। तो हमें इसके लिए ही ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो पहले तो हम करेंगे ये आउटलेट पाइप, सॉरी इनलेट पाइप का वर्क है इनटू नंबर ऑफ इनलेट पाइप माइनस आउटलेट पाइप इनटू नंबर ऑफ आउटलेट पाइप इज इक्वल टू टोटल फिल वाटर 30 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने क्या किया है, इनलेट पाइप का वर्क इनटू नंबर ऑफ इनलेट पाइप माइनस आउटलेट पाइप का वर्क इनटू आउटलेट पाइप नंबर ऑफ आउटलेट पाइप इज इक्वल टू टोटल फिल्ड वाटर। तो देखो ये 5 14 माइनस n और ये 3 इंटू n इज इक्वल टू 30, तो ये आपका होगा 70 माइनस 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 30, 70 माइनस 8n इज इक्वल टू 30, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 8n, 40 इज इक्वल टू 8n, 40/8 तो 9, 40/8 आपका 5 आ जाएगा। तो आपके आउटलेट पाइप है 5। तो इस क्वेश्चन को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने नया क्या किया है, इस क्वेश्चन में आपने नए 2 चीजें करी है, ठीक है। वो 2 चीजें ये है, एक ये चीज आपने नहीं करी है और दूसरी चीज ये आपने नहीं करी है, ठीक है। तो इन 2 चीजों को आपको फोकस करना है, बाकी तो प्रोसीजर हमारा लगभग सेम ही है, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी वाला केस हमने देखा था, इसमें टाइम एंड वर्क में सिमिलर टाइप का ही फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंसी का, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपको दिया है फुल टैंक इज कनेक्टेड टू 5 पाइप्स, 2 लार्ज पंप एंड 3 स्मॉल पंप। अब देखो इनका इफिशिएंसी अलग अलग होगा। ईच ऑफ द स्मॉल पंप हैज 1/3 फास्ट एज द लार्ज पंप, मतलब 1/3 इफिशिएंसी है लार्ज पंप के रिमूविंग वाटर। इफ 2 लार्ज पंप, देखो ये देखो पहला केस दिया है, इफ 2 लार्ज पंप आर ओपन देन टैंक इज एम्प्टीड इन एन आवर। तो ये आपका पहला केस है। आपको ये सेकंड केस पूछा है, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक इज एम्प्टीड व्हेन ऑल 5 आर ओपन। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, लार्ज पंप का इफिशिएंसी ई लेंगे, लार्ज पंप का इफिशिएंसी ई लेंगे। तो स्मॉल पंप का इफिशिएंसी कितना है, 1/3 ऑफ लार्ज पंप, तो स्मॉल पंप का इफिशिएंसी कितना हो गया, E/3 हो गया, उसका 1/3 है ना। तो लार्ज पंप का अगर ई है तो ई का 1/3, सो E/3 हो गया। तो पहला केस देखो, पहले केस में क्या किया आपको, पहले केस में आपको टाइम दिया है n आवर, और पहले केस में आपके पंप कितने हैं, 2 लार्ज पंप। तो एक लार्ज पंप का इफिशिएंसी ई है, तो 2 लार्ज पंप का कितना हो जाएगा, 2E। तो ये देखो पहले केस का इफिशिएंसी लिखा है 2E। बाद में सेकंड केस में क्या बोला है, सारे के सारे पंप ओपन करे हैं,
तो टोटल देखो आपको टाइम पूछा है, सारे पंप मतलब कितने, आपके पास 2 लार्ज पंप है और आपके पास 3 स्मॉल पंप है। तो आपको लार्ज पंप का इफिशियंसी मालूम है E है, और स्मॉल पंप का इफिशियंसी है E/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2E और 3 इंटू 3/3 है, 3 कैंसिल हो गया, 2E प्लस E इज इक्वल टू 3, ये इफिशियंसी हो गया। आपको इफिशियंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फॉर्मूला आएगा E1 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल टू E2 T2। तो इसका इफिशियंसी है 2E, ये N है, ये 3E है, और ये T2 हमें निकालना है। E कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे 2N इज इक्वल टू 3 T2, तो ये आपका T2 इज इक्वल टू 2N/3 आ गया। तो यहाँ पे ये इफिशियंसी वाला सेम मेथड वाला क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ क्या किया है, अ स्विमिंग पूल इज अ फील्ड विथ 3 पाइप्स, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म फ्लो। फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, फिल द स्विमिंग पूल, ठीक है, इन द सेम टाइम, ड्यूरिंग विच स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय थर्ड पाइप अलोन। मतलब देखो केस क्या किया है, 2 पाइप एक साथ काम करते हैं, उतना ही काम अकेला थर्ड पाइप कर सकता है, इस तरीके से दिया है। तो इस कंडीशन पे फोकस करना। आपको क्या किया, द सेकंड पाइप अलोन फिल द स्विमिंग पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो सेकंड पाइप 5 घंटा फास्ट काम करता है और 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप पूछा है आपको, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंटली करना है। ए फर्स्ट पाइप लेंगे, बी सेकंड पाइप लेंगे, सी थर्ड पाइप लेंगे। आपको क्या किया है, सेकंड पाइप मतलब बी, बी क्या किया आपका, बी आपका फर्स्ट पाइप से, नहीं ऐसे नहीं है, सेकंड पाइप अलोन, हाँ सेकंड पाइप आपका फास्टर दिया है, सेकंड पाइप क्या किया आपका, इससे फास्टर दिया है ए से। तो ए से 5 घंटा फास्टर है, तो ए में से टाइम को उसको माइनस करना पड़ेगा, तो बी इज इक्वल टू A-5 हो जाएगा। और आपका जो है बी सी से स्लोअर है, मतलब सी को जितना टाइम लग रहा है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो बी इज इक्वल टू, अगर सी को 2 आवर लग रहा है तो बी को 2 + 4 6 आवर ज्यादा लगेगा। तो इस पे फोकस करना है। अब हम यहाँ पे सी का एक्स ले लेते हैं, तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू A-5 है। तो हम a का वैल्यू निकालेंगे b+5, तो यहाँ पे x आ जाएगा ये, ठीक है, x+4+5, तो x+9 आ जाएगा आपका। हमने सबको कन्वर्ट किया है और इस कंडीशन पे फोकस करना है। कंडीशन क्या दिया है हमको, पहले 2 पाइप का कैपेसिटी थर्ड पाइप के बराबर है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में क्या किया मैंने, पाइप ए प्लस पाइप बी का लिया, इज इक्वल टू थर्ड पाइप 1/c। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इक्वेशन आप गलत बना लोगे तो आप यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप ऊपर का पार्ट तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो इस पे फोकस करना। यहाँ पे दिया है ए और बी 2 पाइप मिला के सी के बराबर है, तो ए का वैल्यू कितना था x+9, बी का वैल्यू कितना है x+4, सी का वैल्यू कितना है 1/x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा x+4 ऊपर प्लस x+9, नीचे x+9 इंटू x+4 आएगा, ऊपर आएगा 2x+13, नीचे आएगा x² + 9x + 4x + 36 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब ये जो 1/x है x मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2x + 13 इंटू x, इधर हो जाएगा x² + 9x + 4x + 36, इधर हो जाएगा 2x² + 13x, इधर हो जाएगा x² + 13x। तो यहाँ x² को इधर लेके आ रहा हूँ, 2x² - x² हो जाएगा 13x - 13x इज इक्वल टू 36, x² इज इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको टाइम किसका निकालना है, टाइम आपको निकालना है ए वाले का। तो x+9 है, x+9 इज इक्वल टू 6 + 9 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ये आप चाहते तो x का वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते थे ऐसे, ठीक है, ये मेरे को पता नहीं, एक बुक में दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया डायरेक्ट कैसे दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये आप नहीं करना चाहते हो मत करना, ये पूरा मेथड मैंने आपको ऊपर का दिया हुआ है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। तो पाइप एंड सिस्टम का हमारा और एक लेक्चर होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पाइप एंड सिस्टम के, और आपने देखा होगा पाइप एंड सिस्टम कंप्लीटली डिपेंड है वर्क एंड टाइम पे, ठीक है, या टाइम एंड वर्क पे। दोनों का मेथड लगभग एक तरीके का ही है, जहां क्वेश्चन चेंज हो रहा है, जहां नई चीज ऐड हो रही है,
आपको बस वहाँ पे फोकस करना है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल नेम है एक्यूरेसी IAS है, ठीक है। आपने अगर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी आपको तो मैं बस वीडियो ही डाल रहा हूँ, तो आप ये कर लेना, ये सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल। और दूसरा ये है कि आप इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करना, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सीसेट अच्छा बनेगा। और जहाँ जहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई नई चीज़ ऐड होती है ना, या जो भी नई नई टाइप ऐड होती है, या जो नई मेथड ऐड होती है, या नया कंसेप्ट ऐड होता है ना, तो आप इन चीज़ों को ही मतलब शॉर्ट में, या मतलब आप मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना बाद में। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका मेथड जब आपको समझ में आ जाएगी, टाइप समझ में आ जाएगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है। तो आपको पहले से बता हुआ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा। तो सीसैट में, जैसे कि मैंने बहुत बहुत लोगों को पहले भी बोला है, सीसैट में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सीसैट में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम लोग क्या होता है, अभी इस साल भी है ना, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फिर क्या होता है, फिर पेपर टफ होता है, एक्यूरेसी कम होती है, फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि मैं ये मतलब टाइप किया हुआ नोट्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो हैंड राइटिंग है वो इतना अच्छा नहीं है पेंसिल से, कि मैंने अभी तक मतलब बहुत कम यूज किया पेंसिल, ठीक है। तो सीसैट में तो आप ये समझ लेना कि हम मैथ्स का पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है, मैंने आपको बोला हुआ है कि जो यूपीएससी के की मतलब जो PYQ है उसको डेली आप चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करो। आप खुद देख लेना आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन करेक्ट क्यों आ रहा है, आपका माइंडसेट क्या था, और क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहा है, तब माइंडसेट क्या था। तो आपको ये खुद ही मतलब प्रैक्टिस से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कोई ट्रिक नहीं होता है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ट्रिक लगाने का कोशिश करोगे तो आप फालतू में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में निगेटिव में चले जाओगे, ये आपको पता ही नहीं होगा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सीसेट के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप आपका स्पीड बढ़ा लेना। और आपने अगर आपके जो भी मतलब फ्रेंड सर्कल है, या जिनको आपने चैनल के बारे में बताया नहीं है, तो आप आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कॉन्टैक्ट्स में ये जो चैनल है हमारा, इसको आप शेयर कर देना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपका कांटेक्ट है, या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई अलग अलग एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनमें शेयर कर देना, उनको इनवाइट कर देना, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IAS।